ये क्या बोल के लेके आए कि कहाँ जाना है? बाबा साहब के। बाबा साहब के यहाँ हाँ जाना है। और आप तैयार हो गई कि मैं जा रही हूँ? तैयार थे। आपने ये तो नहीं समझा कि वो कोई बाबा दूसरा है, चमत्कार करने वाला बाबा है? कभी कोई ऐसा कुछ बोलता है जिससे ये लगता हो कि भाई वो जातिवाद करते हैं या परेशान करते हैं? जो कहे कहने दो, पर हमारे पे कोई फर्क ना। जो बाबा साहब का नाम ले रखा तो बाबा साहब को ही मानेंगे। देखिए, बाबा साहेब की अहमियत जो है ना, एक सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके लेवल का ना कोई ना आज तक पैदा हुआ है ना कभी होगा। जब तक ये इनको नौकरियां नहीं मिलता, जब तक तो ये एससी सर्टिफिकेट का एससी ओबीसी कोई भी हो, जब तक इनके माथे में चिपका होता है। और जो है उसके बाद में जो उसको पता नहीं कहाँ लगो लेते हैं। इनको घर भी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम चाहिए, सोच चाहिए, लेकिन उनका नाम नहीं चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और उनके इसी घर में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, जो अब स्मारक के रूप में विकसित हो चुका है। दिल्ली का 26 अलीपुर रोड अंबेडकर वादियों के लिए एक ऐसे तीर्थस्थल के रूप में है जहां आकर वो लोग ऊर्जा लेते हैं। कुछ लोग उन तीर्थों की यात्राएं करते हैं जहां देवी देवता या उनके भगवान इष्ट देवता रहते हैं और उनसे वो मन्नतें मांगते हैं। लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा केंद्र इसी तरह के स्थल हैं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के निशान मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ जो दिल्ली से आए हैं और 26 अलीपुर रोड में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को देखने, उनसे करीब से महसूस करने उनको ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं इस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। शशि, कहाँ से आए हैं? हम नरेला लामपुर गांव से। नरेला से आप आए हैं। तो यहाँ आना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर में खड़ा होना, किस तरह की भावनाएं हैं? एक हमारे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बाबा साहब ने, जिन्होंने कि हमारे देश में नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब ने अपना नाम किया और वो हमारे शर्मता कर हम अपने शरीर का पूरा एक एक कतरा भी उनके लिए वो करे थे। हमारे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, जो कि लफ्ज़ों से कह नहीं सकते, लेकिन हमारे रोम रोम अंदर है। लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। रोम रोम में जो है वो तरंगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करना और उनके परिनिर्वाण पर काफ़ी इमोशनल पल भी है कि आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया से, तो थोड़ा इमोशनल पल भी हमारे लिए। बाबा साहब ने जो हमारे लिए बहुत अच्छे नियम कानून बनाए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया और हमें खुशहाल रहने का अधिकार दिया। इसलिए हम बाबा साहब को बहुत मान सम्मान देते हुए, हमारे देवता हैं और पूजनीय हैं हमारे लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको कैसे लगते हैं? हमारे तो क्या बताऊँ, बयान नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए बयान नहीं कर सकते। ये भावनाएं जो हैं ये लोगों को कई बार होता है कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति, उस महानायक के प्रति जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो अपने आप में प्रेरणा से भर देने वाली हैं। और भी कुछ महिलाएं भी हैं इनके साथ में आई हैं। आपका क्या नाम है? राजवती। राजवती जी, तो यहाँ आई हैं, पहली बार आई हैं कि? पहली बार। पहली बार आई हैं। हाँ। तो ये क्या बोल के लेके आए कि कहाँ जाना है? बाबा साहब के। बाबा साहब के यहाँ हाँ जाना है। और आप तैयार हो गई कि मैं जा रही हूँ? तैयार थे। आपने ये तो नहीं समझा कि वो कोई बाबा दूसरा है, चमत्कार करने वाला बाबा है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला? नहीं। आपको ये बोल के तो नहीं लाई भाई कोई बाबा झाड़ा लगाता है उधर ले चलते हैं? नहीं नहीं। जय भीम। जय हम भीम। झाड़े वाले से तो दूर ही हैं। तो जय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अभी देखें कि हमारे ये पुरुष जो हैं ये बहुत कहते हैं कि महिलाएं जो हैं ये सत्संग में जाती हैं, कीर्तन में जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, लेकिन बाबा साहब के घर पे आना, उनकी जगहों पर आना, ये भी एक कहीं ना कहीं शक्ति देता है, अच्छा लगता है। तो सत्संग में जाना चाहिए कि इधर आना चाहिए? आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये अच्छी है, हमारा सबके वो दिया हमें, हैं? पढ़ने लिखने का हक दिया, हर एक चीज़ की सुविधाएं दी है हमें। तो राजवती जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो कह के गए कि भाई हम सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, है ना? तो कभी कोई ऐसा कुछ बोलता है जिससे ये लगता हो कि भाई वो जातिवाद करते हैं या परेशान करते हैं? मैसेज ना करते, जो कहे कहने दो, पर हमारे पे कोई फर्क ना। जो बाबा साहब का नाम ले रखा तो बाबा साहब को ही मानेंगे। बाबा साहब का नाम है तो उन्हीं को मानते हैं। आपका क्या नाम है? बबीता जी, आप भी इनके साथ में ही आई हैं? हाँ जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कभी इन्होंने बताया, घर में बताते हैं कि वो कौन थे, कहाँ रहते थे, कैसे उनकी जो है परिनिर्वाण हुआ? तो यहाँ आके अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। मंदिर भी जाती हैं? हाँ, जाते भी हैं कभी कभी। अभी थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। हाँ जी।
अच्छा, हाँ अभी छोड़े नहीं है, अभी कर रहे हैं तो अभी यात्रा पे हैं आप, धीरे धीरे छोड़ेंगे, हाँ सही धीरे कर। धीरे छोड़ेंगे। तो ये भावनाएं हैं हमारे समाज के लोगों की कि कैसे जय भीम। आप भी आइए साथ में। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर नत्थूपुरे से। नत्थूपुरा से आए हैं। तो कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा। अपने मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? जी। क्या पढ़ाती हैं? कोचिंग देती हूँ प्राइमरी लेवल पर। ओ, कोचिंग देते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत को कैसे देखते हैं आप? देखिए बाबा साहेब की अहमियत जो है ना, एक सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके लेवल का ना कोई ना आज तक पैदा हुआ है ना कभी होगा। औरतों के लिए उन्होंने जो काम किया है, पाखंडवाद से निकाल कर औरतों क्या कर सकती हैं। और हिंदू धर्म में क्या है औरतों के लिए? देखिए करवा चौथ का व्रत लेडीज़ रखेगी, भाई दूज के लिए लेडीज़ करेगी, रक्षाबंधन औरत ही करेगी। कुछ है जो ऐसा जो औरत पहले बाहर निकल के कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है ना, कि औरत बाहर निकल के अपने स्ट्रगल कर सकती है, अपनी लाइफ बना सकती है, बच्चों को पाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये आज़ादी हमें बाबा साहब ने दी है। लेकिन ये जो हक अधिकार आप बता रही हैं, इसका जश्न सिर्फ दलित बहुजन समाज की महिलाएं क्यों मनाती हैं? बाकी महिलाएं क्यों नहीं बाबा साहब को याद करती? वो इसलिए याद नहीं करती है क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारे लिए बस इतना पता है कि हाँ वो दलितों के नेता हैं, इतना मसीहा हैं, इतना ही जानते हैं। बाकी जो अभी हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमें बताते हैं, कुछ ही बताते हैं, तब हमें पता चलता है, बुक्स पढ़ते तो पता लगता है। उनका क्या है, उनका मंदिर जाना है, बस मंदिर जाना है। अरे हमारा धर्म है ये काम करना, सासुर की सेवा करना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जो सारी कुर्बानियां महिलाएं क्यों देंगी? महीना ही क्यों दें? ये मेरी दोनों बेटियां हैं। बोलो जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। प्रिंसी। आपका क्या नाम है? एंजल। एंजल। एंजल और प्रिंसी, क्या खूबसूरत नाम आपने बच्चों के रखे हैं। तो इनको बता दें बाबा साहब के बारे में। जी बिल्कुल। आपने कुछ पढ़ा बाबा साहब के बारे में? हाँ बाबा साहब हमारे मतलब एक टाइप से भगवान ही थे, मतलब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया जो भगवान भी नहीं कर सकते। ये भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान को आप अगर उस चक्कर से बाहर कर दें तो आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बड़ा कद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का समाज मानता है कि उनकी तुलना सीधे भगवान से की जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें भगवान को सबसे बड़ा दर्जा दे दिया जाता है। तो दलित बहुजन समाज के लोग अपने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। भगवान की बात हो रही है तो भगवान के पास मंदिरों में सत्संग कीर्तन में जाना चाहिए। पुरुष भी जाते हैं कावड़ ढोने, सिर्फ महिलाएं नहीं जाती हैं। आप लोग भी जाते हो? नाम तो हम तो बाबा साहब के पक्के चिल्ले हमारे तो 2 साल से मैं तो घर बार से बिल्कुल बाबा साहब के स्टैचू के सामने सोता। जब भी आँख खुलता है तो बाबा साहब ही दिखाई देते हैं। 2 साल तक घर पे मैं होटल ही तक खाना खाने के लिए जाता हूँ ना। तो बाबा साहब के उसमें जब आगे जो जीवन है ना अपना, आगे खाली बाबा साहब की विचारधारा में, बाबा साहब के कार्य में जो उनके कार्य अधूरे और जो समाज इधर उधर भटका हुआ ना, तो उनको पढ़ाई के, शिक्षा के उसमें और अपने स्वास्थ्य के उसमें बाबा साहब के विचारों के उसमें लोगों को लगाने का काम है अपना। तो जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको भी बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे लोगों ने क्या किया, उनको भी जागरूक करते हैं। हाँ जी, उनको हम जागरूक करते हैं क्योंकि जब ये है ना जो आजकल जो मीडिया जो बिजली के भूत है ना जो इनको दिखाया जाता है मीडिया से, उसी के पीछे बातें है। लेकिन हमारा जो है, आप लोग जो अपने महापुरुष हैं उनकी विचारधारा उनको देखो ना तो उनको ग्रो महसूस होगा। लेकिन क्या है, इनको उनसे दूर रखा गया है, शिक्षा के अभाव में भी और ताकत के अभाव में भी। जैसा कि 500 पेशेंट जो उनको मारो ने जो है भीमा कोरेगांव की लड़ाई, गाँव का लड़ाई है। और जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, उन्हें वर्ल्ड वार में चमार रेजिमेंट से उन्होंने उनको पूरे वर्ल्ड में लोहा दिखाया है। और हमारे बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड में उनको माना गया कलम की ताकत से। और हमारे पूर्वजों ने हथियारों की ताकत से अंग्रेजों को, गोरों को पूरे वर्ल्ड में 3 वर्ल्ड वार 3 युद्ध किए हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस के जब अपने देश के बारे में जो बातें आई तो उन्होंने हथियार डाल के और बाबा साहब जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना बनाई उसमें लड़ाइयाँ लड़ी। तो हम तो बहुत ही इस देश के मूल निवासी हम हैं। चमार रेजिमेंट का जिक्र कर रहे हैं। चमार रेजिमेंट भारतीय सेना की इकलौती टुकड़ी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बाकी तो अंग्रेज़ों के साथ ही टुकड़ियाँ थी, लेकिन इकलौती टुकड़ी थी जिसने बोला था अब नहीं हमारे लोगों पे गोली मारेंगे। तो इतिहास देशभक्तों का है। हमारे जो 3 दादा थे उनके आज भी मेडल वगैरह ये जो उनकी पूरी जो हम कहते हैं, आज कहते हैं ना पढ़े लिखे भी लोग आज हवाई जहाज़ों में बैठ रहे, वो कहते थे कि हम तो भाई 70-80 साल पहले हवाई जहाज़ों में बैठ के घूम लिए। उन्होंने यहाँ तक बताया अगर हम पूरा दिन एक बिस्कुट के पीछे रहते, एक बिस्कुट खा के अपना पूरा समय निकाल देते थे।
वो हमारे दादा थे, उन्होंने जो है ना 1-1 महीना जो है ना उपवास कर लेते थे, और जब भी मतलब उनको अंदर किसी तरह की कोई नहीं होती थी। तो हम तो बहुत उन वीरों की संतान है। कहने को असली शेर वो थे, जंगला शेर तो सिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने मानवता के लिए और इन अपने समाज के लिए, लोगों के लिए जिनको पैर की जूती समझा जाता था, इनका किसी भी तरह का कोई इतना शोषण होता था, लेकिन क्या है इनको वैसे ही दिखाया भलाया फुलकाया, लेकिन इनको अगर विचारधारा में अपने उसमें चलेंगे, जब इनको ज्ञान उस चीज़ का एहसास होगा हम कौन है। अभी लगता है कि थोड़ा जागरूकता बढ़ी है पहले के मुकाबले। हमारे गांव में जो है इसी चीज़ में हम भी लोगों के बगाव में थे, क्योंकि उस चीज़ से विचारधारा से दूर, क्योंकि इसी तरह से कोई बताने वाला ही नहीं था। जैसे हम इस लाइन में, तो हमने सबसे पहले महिला शक्ति को ले लीजिए, इन बच्चों को उनको हमने समझाने का काम किया, और वो काफ़ी हद तक समझ भी रहे हैं, और जब जो भी प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। और हम भी इन तरह से, क्योंकि इस जीवन मारने के बाद जब बाबा साहब ने एक लेने इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया, और इतना सब कुछ अपने बच्चों तक भी वार दिया, इतना नहीं हुआ, तो हम क्या अपना समय नहीं दे सकते। ये बड़े ही शर्म की बात मानता हूँ, जो हमारा पढ़ा लिखा, बाबा साहब ने भी कहा था कि जो पढ़ा लिखा तबका है जो हमारे को यही धोखा दे रहा है। आज भी वही बात है, जब तक ये इनको नौकरियां नहीं मिलता, जब तक तो ये SC सर्टिफिकेट का SC OBC कोई भी हो, जब तक इनके माथे में चिपका होता है, और जो है उसके बाद में जो उसको पता नहीं कहाँ लगो लेते हैं। इनको घर भी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, लेकिन उनका नाम नहीं चाहिए। इनके बड़े शर्म की बात मानता हूँ, जो इनका डूब मरने की बात मानता हूँ, जो कि इनके बाबा साहब ने कम से कम नकली पाखंडियों के इनके घरों में जो 50-50 फोटो स्टैचू ये मिल जाएंगे, और कहीं कहीं तीर्थ भी करेंगे सारी चीज़, लेकिन उनका नाम लेने में भी इनको शर्म की बात है, इनका डूब मरने की बात है, जो आज ये उनका नाम भी नहीं ले सकते। जो आज उनका नाम भी नहीं ले सकते। ये बड़ी बात है कि दलित बहुजन समाज के वो लोग जो संपन्न हो गए, जो अच्छे रोजी रोजगार में चले गए, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब और बहुजन समाज के नायक नायिकाओं से दूर हट गए हैं, उन्होंने परहेज कर लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विरासत को लगातार आगे बढ़ाते हैं और अपने इतिहास को जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम इतिहास को भी जानें, वर्तमान को भी पहचानें, और भविष्य को कैसे सुनहरा बना सकते हैं उसके लिए भी हम काम करें। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeat@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।